मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पर बच्चे हो जाते हैं, समय पर बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। गुरुजी कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। मेरे सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ जिन रिश्तों को चुनिएगा एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तुम्हें छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला हैं? का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? ई कहे हम हुए पर तोरे गुरु महाराज तो यहाँ। गुरु महाराज की खोपड़ी में बैठी वो पढ़ी का? कहाँ पढ़ल बा? यहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ काहे ने पढ़ा? ऐसा ही। कैसे ही? कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। तो अच्छे ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाईला? नहीं सुन रहे हैं वो। अरे बहरे बा का? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। 2 बेटियां में सिर्फ। तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा। मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। नहीं फिर आप बताना। देख हमारे मेरी सास जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया।
मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके किसके पास पहुँचा है, हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तुम्हें छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। बिग बॉस तुम्हारे मतलब का नहीं है। आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम तो सोचा? गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल नहीं है। हाँ जी ये तो है, इसलिए वहाँ पे लड़ाई हो गई वहाँ पे। तुम्हारे बस का नहीं है। पढ़ाई अभी मेरी चल रही है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है मुझे, मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। तो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे। तब आपकी देखो पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो। अबे उसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि धर्म पत्नी? और आप कौन हुए? कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। अरेंज मैरिज करनी चाहिए या लव मैरिज करनी चाहिए जी? क्योंकि मुझे किसी से प्यार है। किससे प्यार है आपको? फ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड। क्या नाम है उसका? नाम तो नहीं लूंगा गुरुजी। क्यों, शर्म आ रही है नाम लेने में? नहीं फिर अच्छा पता लग जाएगा ना। बात तो सही है। कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से। हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। तुम कृष्ण बन रहे हो, राधा तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं दे रही है। माँ से माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, कैसे चुनोगे? जी माँ को चुनो, लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो।